नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और अगर आप नए कमर्स हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको जब भी नया वीडियो मिलता है आपको परेशानी ना हो उसको सर्च करने में, उसको ढूंढने में, और आप अपडेट रहें। इसलिए अगर आप नए कमर्स हैं तो आप उसको शेयर करें और लाइक करें। बेल आइकन को पुश करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको अपडेटेड वीडियो लगातार मिलते रहें। आइए आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसको हर व्यक्ति को रोजमर्रा की जिंदगी में दो चार होना पड़ता है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं पेन की। पेन या जिसको हम दर्द के नाम से जानते हैं। तो आज हम समझेंगे कि दर्द होता क्या है, कितने तरीके का होता है, और हम उसके क्या क्या लक्षण देख पाते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि दर्द हो रहा है, उसकी क्या कैटेगरी होती है, कितनी तीव्रता से हो रहा है। ये सारी चीज़ों पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं 1 to N। तो निश्चित तौर पे ये वीडियो हर व्यक्ति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि वो अपने बॉडी के, अपने शरीर के अंदर होने वाले दर्द को समझ सके, किस तरीके का दर्द है और कहाँ पे हो रहा है, और उसको हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पेन होता क्या है। तो पेन को जनरली हम मींस क्या कहते हैं, एक, जैसे एक ACHE, एक मींस होता है दर्द। जैसे आपने जनरली यूज किया होगा हेडेक, उसके सर में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, मतलब हेड में एक लगाया तो क्या हो गया, हेडेक हो गया। देन सेकेंड वन इज ए हर्ट। हर्ट का मतलब आप जनरली आपने सुना होगा, क्या कहते हैं, हर्ट, तुमने मुझे बहुत हर्ट कर दिया। हर्ट मतलब दुख पहुंचाया, और उस दुख की वजह से भी क्या होता है, दर्द होता है। ठीक है, तो ये सेकेंड वर्ड दर्द के लिए यूज किया जाता है, हर्ट। कहते हैं आपने मुझे बहुत हर्ट किया। हर्ट किया मतलब उसको पेन पहुंचाया, उसको कहीं ना कहीं दर्द महसूस हो रहा है। नंबर थर्ड, टू बी सोर। तीसरा वर्ड मीनिंग क्या है पेन का, टू बी सोर। सोर मतलब छिलने जैसा दर्द। छिलने जैसा मतलब कि जैसे एक कोई बाइक राइडर है, गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति है, बाइक चला रहा है और गाड़ी स्लिप हो जाती है तो उसकी स्किन क्या हो जाती है, छिल जाती है। तो टू बी सोर मतलब छिलने जैसा। इन तीन वर्ड्स का मतलब होता है पेन। ठीक है, फर्स्ट वन इज एक का मतलब क्या हो गया, पेन। ठीक है, जैसे हेडेक हो गया। बॉडी एक कहते हैं, सेकेंड वर्ड यूज करते हैं बॉडी एक, मतलब उसकी बॉडी में क्या हो रहा है, एक हो रहा है, दर्द हो रहा है। सेकेंड वर्ड यूज करते हैं इसके लिए हम हर्ट मतलब उसकी फीलिंग्स, कहीं ना कहीं उसके सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है, और उसकी वजह से उसकी बॉडी में क्या है, पेन अवेलेबल है। नंबर थर्ड, टू बी सोर मतलब छिलने जैसा दर्द। सो ये मीन्स होता है पेन का, पेन। देन आता है पेन इज द वार्निंग साइन ऑफ द बॉडी। पेन क्या है, बॉडी का वार्निंग साइन है, मतलब पेन ये बताता है कि उसकी बॉडी के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, मतलब नॉर्मल नहीं है। अगर बॉडी के किसी भी पार्ट्स में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि कुछ तो प्रॉब्लम्स है उस बॉडी के अंदर। सो पेन क्या है, वार्निंग साइन है, चेतावनी देता है कि अभी भी समय है, आप इसको टेस्ट कर लीजिए, चेक कर लीजिए, और कुछ तो कारण है बॉडी के अंदर, कुछ तो ऐसा चेंजेस देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से दर्द होता है। देन पेन इज द पर्सनल। पेन क्या है, पर्सनल है, जिस व्यक्ति का है उसी व्यक्ति के पास हो सकता है, किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सिर्फ वही व्यक्ति उसको से सफर कर सकता है, वही व्यक्ति उसको महसूस कर सकता है, दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता। देन आता है कि अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ पेन की, टाइप्स ऑफ पेन मतलब पेन कितने तरीके का है। सो फर्स्ट वन इज एक्यूट पेन। एक्यूट पेन फेल्ट सडनली। एक्यूट पेन मतलब अचानक से होने वाला पेन, सडन। फेल्ट सडनली फ्रॉम एन इंजुरी, किसी कारण से हो सकता है, मतलब ऐसा पेन जो पहले नहीं था, अभी अभी अचानक से हुआ। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है, चलते हुए क्या है, उसकी बॉडी किसी पत्थर से टकरा जाती है, उसका पांव किसी पत्थर के साथ टकरा जाता है, और पत्थर के साथ टकरा जाने का मतलब क्या हो गया कि उसको चोट लगी, और उसकी वजह से क्या हो गया, उसको पेन स्टार्ट हो गया। क्लियर। तो ये हो जाता है फर्स्ट
फेल्ट सडनली, अचानक से हुआ। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं, उदाहरण की बात करूं, तो हो सकता है डिसीज, कोई बीमारी हो गई, पहले नहीं था लेकिन जैसे ही बीमारी हुई उसको दर्द स्टार्ट हो गया, तो बीमारी की वजह से हो सकता है। देन ट्रॉमा, ट्रॉमा 2 व्हीलर 4 व्हीलर बस ट्रक का एक्सीडेंट हो सकता है और उस एक्सीडेंट में किसी को चोट लग सकती है और वहां पे दर्द मिल सकता है। नंबर 3 इज ए सर्जरी। सर्जरी मतलब किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ, उसके पहले तक दर्द नहीं था लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने क्या किया, ऑपरेट किया, तो उस ऑपरेट की हुई जगह में उसको पेन स्टार्ट हो सकता है। तो ये होता है एक्यूट पेन। क्लियर? एक्यूट मतलब क्या? अचानक से, सडन से, पहले नहीं था अभी अभी शुरू हो गया, कहते हैं अचानक से पेट दर्द हो गया, तो ये होता है सडन। ठीक है, या इसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट पेन कहते हैं। नंबर 2 क्रॉनिक पेन। क्रॉनिक, क्रॉनिक जो वर्ड है इसका मीन्स होता है पुराना, ओल्ड। सो क्रॉनिक पेन क्या कह रहा है? लॉस्ट लॉन्गर देन 6 मंथ, ऐसा दर्द जो कम से कम 6 महीने या इससे ज्यादा समय से हो रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉनिक पेन के नाम से जानते हैं, या पुराना जो है दर्द के नाम से जानते हैं। पेन कैन बी कांस्टेंट। अब पुराना दर्द की बात करूं, जैसे कोई माता जी आती हैं डॉक्टर्स के पास, वो कहती हैं डॉक्टर साहब मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। ठीक है, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब ने पूछा कितने समय से? उसने कहा अरे डॉक्टर साहब पूछो मत, ये तो वर्षों से हो रहा है। मतलब कि वो 6 महीने और उससे ज्यादा समय से हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉनिक पेन कहते हैं, या पुराना दर्द के नाम से जानते हैं। अब ये दर्द क्रॉनिक पेन भी हमको 2 तरीके का मिल सकता है। एक कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जब से शुरू हुआ है तब से लगातार बना हुआ है। ठीक है, ये होता कांस्टेंट, लगातार। मतलब अगर पूछें कि कब से हो रहा है, बोले डॉक्टर साहब जब से शुरू हुआ ना, 10 साल पहले, 5 साल पहले शुरू हुआ, तब से लगातार बना हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? क्रॉनिक पेन में कांस्टेंट नेचर। कांस्टेंट नेचर मतलब कि जो लगातार बना हुआ है। नंबर 2 अकर्स एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, अकर्स ऑन एंड ऑफ। दूसरा जो होता है, एक तो कांस्टेंट हो गया, लगातार बना हुआ है, दूसरा जो होता है वो कैसा होता है? ऑन एंड ऑफ, मतलब दर्द होता है फिर ठीक हो जाता है, फिर होता है फिर ठीक हो जाता है। जैसे कोई महिला कहती है कि डॉक्टर साहब सर्दियों में मेरे को घुटनों में दर्द ज्यादा होता है, गर्मियों में कम हो जाता है या नहीं मिलता, आराम मिल जाता है। इसका मतलब उसकी जो पेन की कंडीशन है वो कैसी है? ऑन एंड ऑफ है, कभी होता है और कभी आराम मिल जाता है या नहीं होता है। तो हमको क्रॉनिक पेन, जो पुराना पेन है, वो 2 तरीके का मिल गया। पहला, फर्स्ट वन कांस्टेंट, जो लगातार बना हुआ है जब से शुरुआत हुई, और दूसरा ये बीच बीच में रुक रुक कर होता है। ठीक है। नंबर 3 बात करें रेडिएटिंग पेन। रेडिएटिंग पेन सो फेल्ट एट द साइट ऑफ टिश्यू डैमेज एंड नियर बाई एरिया। रेडिएटिंग पेन का मतलब होता है रेडिएट करना, अपनी जगह से मूव करना, ये कहलाता है रेडिएटिंग पेन। तो रेडिएटिंग पेन क्या कहता है कि जब कोई व्यक्ति को दर्द होता है एक जगह पे और वहां से मूव करके दूसरी जगह, उसके आसपास के दूसरे एरिया में भी वो दर्द क्या करता है? कवर कर लेता है, उसको हम रेडिएटिंग पेन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किडनी स्टोन। अगर किसी व्यक्ति को किडनी में स्टोन है तो किडनी की लोकेशन हमारा बैक साइड में होती है। सो पेन स्टार्ट कहां से होगा? बैक से होगा। मरीज आके कहता है डॉक्टर साहब ये पीछे वाले हिस्से में क्या हो रहा है? पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, और वो वहां से रेडिएट होके कहां आ रहा है? सामने की तरफ आ रहा है। तो मरीज आके कहता है डॉक्टर साहब स्टार्ट तो पीछे से होता दर्द, लेकिन वो घूमते हुए आगे की तरफ आ जाता है। ये होता है रेडिएटिंग पेन। फिर नंबर 4 आता है फैंटम पेन। फैंटम क्या है? कि फेल्ट इन द बॉडी पार्ट्स दैट इज नो लॉन्गर देयर। फैंटम पेन, या इसको हम कह सकते हैं भूतिया पेन। भूतिया पेन मतलब ये क्या है? बॉडी के किसी एक पार्ट में होता है लेकिन बहुत देर तक वहां नहीं रहता, उसके बाद वो अपनी जगह बदल देता है। जैसे मरीज आता है कि डॉक्टर साहब कभी तो मेरे पेट में दर्द होता है, फिर थोड़ी देर में मेरे सर में होने लगता है, फिर थोड़ी देर में कहता है मेरे पाँव में होने लगता है। इस तरह उसकी बॉडी में जो है पेन सर्कुलेट कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, मतलब एक ही जगह पे बहुत देर तक नहीं टिकता। उसको हम क्या कहते हैं? फैंटम पेन कहते हैं। तो ये थे क्लासिफिकेशन कि पेन हमको कितने तरीके के मिलते हैं। अब बात करता हूं मैं साइन और सिम्टम की, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले पेन में बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर साहब को बताइए कि डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले पूछते कहां,
कहां पे हो रहा है। सो लोकेशन, सबसे पहला वर्ड आता है लोकेशन। वेयर इज द पेन, कौन सी वो जगह है जहां पे दर्द हो रहा है। तो दर्द के मामले में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या होता है, लोकेशन, दर्द की जगह। फिर मरीज बताता है कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ये हो गया लोकेशन। देन आता है ऑनसेट एंड ड्यूरेशन। ऑनसेट एंड ड्यूरेशन, कब से हो रहा है, व्हेन डिड द पेन स्टार्ट, कब से हो रहा है। ऑनसेट मतलब वो चालू तो हुआ, दर्द तो हो रहा है, लेकिन कब से हो रहा है। ये होता है ड्यूरेशन, मतलब कितने समय से उस व्यक्ति को दर्द हो रहा है, उस जगह पे दर्द हो रहा है। नंबर थर्ड, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब क्षमता, तीव्रता, कितनी तेजी से हो रहा है। सो रेट ऑफ द पेन इन द स्केल 1 to 10। अगर हम स्केलिंग करें, पेन की मात्रा को कंट्रोल करना, कितना हो रहा है, कहते अरे डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा हो रहा है। सो हम पेन की तीव्रता को नापने की कोशिश करें तो हम एक स्केल बना सकते हैं कि 1 से 10, 1 से 10 या 1 to 10। तो 1 से 10 में क्या हो रहा है कि जो 1 है वो क्या है, माइल्ड पेन है। माइल्ड पेन मतलब मीठा मीठा दर्द हो रहा है। कभी कभी मरीज आके कहता है डॉक्टर साहब दर्द तो हो रहा है लेकिन मीठा मीठा दर्द हो रहा है। मीठा दर्द मतलब कि वो अपने दैनिक जो है रूटीन वर्क है वो कर रहा है, खाना खा रहा है, काम कर रहा है, लेकिन वो जो दर्द है उसको हो रहा है और वो सिर्फ रिमाइंड कराता है, याद दिलाता है कि हाँ हो रहा है। ये कहलाता है माइल्ड पेन या मीठा दर्द। उसको अगर हम स्केल में नापें तो अपन कह सकते हैं 1 नंबर 1, ठीक है। तो 1 to 10 रेटिंग में 1 मान सकते हैं। देन 10 इज द मोस्ट सीवियर। धीरे धीरे स्केल 1 2 3 4 की तरफ जाता है और 10 क्या है उसमें, मोस्ट सीवियर। मोस्ट सीवियर मतलब कि मरीज आके कहता है बिल्कुल चेहरा बिगाड़ के डॉक्टर साहब बचा लो मर जाऊंगा, लाइक दैट। मतलब कि अब उसके बर्दाश्त की स्थिति से बियॉन्ड चला गया है दर्द, उसके पास अब शब्द नहीं है दर्द को बयां करने के लिए। मतलब वो ऐसी स्थिति में है कि अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उसकी जान चली जाएगी। ये होता है मोस्ट सीवियर। तो स्केलिंग में 10 इज द मोस्ट सीवियर। अगर किसी को कोई ये कहता है कि मैं बस मरने वाला हूं, मेरी जान अब नहीं बचने वाली, ये क्या होता है, मोस्ट सीवियर होता है और हम इसको स्केल में मैक्सिमम नंबर देते हैं। फिर मैं बात करूं कि डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या आपके पास वर्ड हैं, कैन यू डिस्क्राइब योर पेन, क्या आपके पास शब्द हैं, कितना दर्द हो रहा है। तो मरीज कई बार कहता है डॉक्टर साहब पूछो मत इतना दर्द हो रहा है, मतलब उसके पास वर्ड नहीं है उस पेन को डिस्क्राइब करने के लिए। देन आता है इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग द पेन्स। कुछ फैक्टर हैं, कुछ कारण हैं जो पेन को क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। सो व्हाट वर यू डूइंग व्हेन द पेन आर स्टार्टेड। फैक्टर, कारण क्या है। सो कई बार ऐसा होता है व्हाट वर यू डूइंग, डॉक्टर पूछता है कि आपको जब दर्द होता है तो आप क्या करते हो। फिर मरीज कहता है कभी भी डॉक्टर साहब मैं पेट को पकड़ के लेट जाता हूं तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाता है। तो व्हाट वर यू डूइंग मतलब जब भी आपको दर्द होता है आप क्या करते हो। डॉक्टर साहब मैं चलने लगता हूं, ठीक है, या मैं बेड में लेट जाता हूं, उससे मुझे थोड़ा आराम मिल जाता है। तो ये होते हैं फैक्टर्स। व्हाट वर यू डूइंग मतलब दर्द के समय में आप करते क्या हैं। फिर इसके बाद बात करें वाइटल साइन। तो टेक द वाइटल साइंस व्हेन द पेशेंट आर कंप्लेनिंग टू पेन। जब भी कोई मरीज आके ये कहता है कि आप जो है मुझे पेन हो रहा है, तो आपको उसके सारे वाइटल्स लेने हैं। क्यों? क्योंकि पेन की वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, उसका जो है टेम्परेचर बढ़ सकता है, उसका रेस्पिरेशन बढ़ सकता है, उसका सर्कुलेशन बढ़ सकता है। सो जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आकर कहता है कि मैं पेन में हूं, मुझे दर्द हो रहा है, सो आपको उसके वाइटल साइन क्या करने लेने होते हैं। देन अदर साइन सिम्टम, इसके अलावा हमको क्या क्या लक्षण पेन की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। सो फर्स्ट वन इज बॉडी का रिस्पॉन्स, उस व्यक्ति का जो रिस्पॉन्स है वो कैसा मिलेगा। इंक्रीज द वाइटल साइन, पहली बात तो क्या कि उसके सारे वाइटल्स बढ़े हुए मिल जाएंगे। देन नोजिया मतलब उसको जी मिचलाना, उबकाई आने जैसी कंडीशंस हो सकती है, मतलब उल्टी नहीं हो रही, वॉमिटिंग नहीं हो रही, सिर्फ क्या हो रहा है, नोजिया हो रहा है, उल्टी जैसा फील हो रहा है। देन पेल स्किन मतलब उसके चेहरे का कलर, बॉडी का रंग क्या हो जाएगा, पीले कलर का हो जाएगा, हल्का पीला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में इतना पेन हुआ है कि उसकी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया है। कहते भी आपने सुना होगा कि दर्द में क्या हो रहा है, दर्द की वजह से पूरा शरीर, चेहरा पीला पड़ गया है। देन आता है स्वेटिंग। कई बार
दर्द की वजह से इतना पेन सीवियर होता है कि उसकी वजह से स्वेटिंग, ये पसीना निकलना शुरू हो जाता है। देन वॉमिटिंग आल्सो, कभी कभी दर्द के साथ क्या है, उसको वॉमिटिंग होती, उल्टियां होने लगती हैं। तो ये था बॉडी का रिस्पॉन्स, अलग अलग पेन्स के लिए अलग अलग हो सकता है। फिर हम बात करें क्या कि बिहेवियर, उसका व्यवहार कैसा है। सो क्राइंग, कई बार दर्द की वजह से बंदा क्या करता, क्राई करता है, रोता हुआ रहता है। देन ग्रोनिंग, ग्रोनिंग मतलब चिल्लाना, तो कई बार वो चिल्लाता हुआ मिल जाता है, अरे मैं मर गया, लाइक दैट, इस तरीके के वॉइसेस वो निकालता है। देन होल्डिंग द अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइन है क्या, होल्डिंग द अफेक्टेड पार्ट, बॉडी के जिस भी पार्ट में दर्द होता है मरीज क्या करता है, उस बॉडी पार्ट्स को बिल्कुल होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, छोड़ता नहीं है। देन इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी मतलब इरिटेट होगा, अब अगर आप उससे कोई क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल पूछेंगे तो इरिटेट होगा। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं कि उसको दर्द हो रहा है, आप उसके पास खाना लेके पहुंच गए, तो आपने कहा कि लो खाना खा लो, तो वो चिल्लाने लगता है कि मेरे को दर्द हो रहा है, तुम्हें खाने की पड़ी है। सो ये इरिटेबिलिटी देखने को मिल जाती है। एंड रेस्टलेसनेस, बॉडी उसकी थकान में हो जाती है, टायर्ड हो जाती है, थक जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, कुछ साइन सिम्टम थे। जब भी किसी व्यक्ति को पेन होता है तो हमने देखा कि उसके क्या क्या स्थिति होती है, पेन होता क्या है, ठीक है, फिर टाइप्स क्या होते हैं, क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, एंड द अदर वाइटल साइन जो पेन के साथ में सपोर्ट होते हैं वो क्या होते हैं। सो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लगातार मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आता रहूँगा ताकि आपके लिए एक हेल्पफुल हो। और ये मेरे जो वीडियोस हैं ये लगातार आपको PNST नर्सिंग के एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और उसके साथ जो गवर्नमेंट के दूसरे एग्ज़ाम हैं, वनडे पेपर होता है, उनके भी जो है एग्ज़ाम में आपको ये हेल्पफुल रहेगा। सो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।